आए दिन सुर्खियों में रहने वाले भारत के दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी और गौतम अडानी में कंपटीशन तेज हो गया है। जहां मुकेश अंबानी 5G को लेकर अग्रेसिव हैं और टेलीकॉम इंडस्ट्री में जी जान लगा रहे हैं, वहीं गौतम अडानी सीमेंट, ग्रीन एनर्जी के कारोबार में काफी एक्टिव है। दोनों ही महारथी अपने कारोबारी साम्राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं और इस विस्तार के लिए उन्होंने लोन लिया है। कितने का है ये लोन और कहां होगा इसका इस्तेमाल, बताएंगे सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस जियो इस समय लोन देने वाली कंपनियों से बातचीत कर रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 12,400 करोड़ रुपए और रिलायंस जियो को 20,600 करोड़ के लोन की जरूरत है और अडानी ग्रुप कम से कम 10 अरब डॉलर जुटाना चाहता है। पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस जियो की। विदेशी कंपनियों से लोन लेने के लिए मुकेश अंबानी की दोनों कंपनियां इन दिनों दुनिया के दिग्गज बैंक से बातचीत कर रही हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग या ECB के जरिए ये लोन जुटाना चाहती है। अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान में मदद हासिल करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को ये लोन चाहिए। इस समय कंपनी RIL, SHBC और MUC बैंक जैसे दिग्गज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बात करने में जुटी है। रिपोर्ट की माने तो ये 5 साल के लिए लोन लिया जा रहा है, जिसमें सिक्योर ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट जैसे फैक्टर शामिल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लोन जुटाने के लिए बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप, क्रेडिट एग्रीकोल, DBS बैंक और मिजुहो बैंक जैसे संस्थानों से बातचीत कर रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को विदेशी बैंकों से लोन लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक या सेबी जैसी संस्थाओं से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाल में ही एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के जरिए 1.5 अरब डॉलर की रकम लेने के नियमों में संशोधन किया गया है। रिलायंस जियो 5G कम्युनिटी गियर को गिरवी रखकर लोन लेना चाहती है। इसके लिए रिलायंस जियो ने स्वीडन की एडिक्शन और फिनलैंड की नोकिया समेत कई संस्थानों के 5G कम्युनिटी गियर को मॉर्गेज रखा है। रिलायंस जियो के लोन की अवधि 3 से 7 साल तक हो सकती है। ये तो थी रिलायंस जियो की प्लानिंग। अब आपको अडानी ग्रुप के बारे में बताते हैं। अडानी ग्रुप सिंगापुर सरकार की इन्वेस्टमेंट कंपनी टीमेसेक, सिंगापुर के सॉवरन वेल्थ फंड GIC और दूसरे प्राइवेट इक्विटी फंडों से बातचीत कर रहा है। कंपनी कम से कम 10 अरब डॉलर जुटाना चाहता है, जिसका इस्तेमाल ये अपनी सीमेंट, पोर्ट्स, ग्रीन एनर्जी और FMCG बिजनेस के विस्तार के लिए करेगा। मीडिया के मुताबिक 10 अरब डॉलर जुटाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एकमात्र मसला ये है कि चूंकि ये पूंजी शेयरों की बिक्री के जरिए जुटाई जाएगी और अडानी समूह की ज्यादातर कंपनियों की वैल्यूएशन पहले से ज्यादा है, इस वजह से डील की जो प्राइसिंग का फी है वो अहम होगा। ज्यादा उम्मीद है कि इसके लिए अडानी समूह की कंपनियों या प्रमोटर ग्रुप की एसोसिएटेड कंपनियां में हिस्सेदारी बेची जाएंगी। पिछले हफ्ते अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने राजस्थान में 65,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का ऐलान किया था। अडानी ग्रुप ये इन्वेस्टमेंट 5 से 7 साल में करेगी। इससे 40,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियों के मौके बनेंगे। गौतम अडानी ने 27 सितंबर को 20वें फोर्ब्स ग्लोबल CEO कॉन्फ्रेंस 2022 में कहा था कि उनका समूह अगले दशक में 100 अरब डॉलर से ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। इस खबर के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस और अडानी विल्मर के शेयरों में तेजी दिखी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हालिया दौर में अडानी ने जो रफ्तार पकड़ी है, उससे दुनिया भर के बड़े कारोबारी और हर कोई हैरान है। मुकेश अंबानी भी फ्यूचर प्लानिंग में माहिर है, इसलिए उन्होंने पहले ही 5G को पकड़ लिया है। ऐसे में दोनों के बीच आने वाले दिनों में और भी दिलचस्प जंग देखने को मिलेगी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बिजनेस से जुड़ी ऐसी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें बिस्तक।